हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 के अंदर। गाइस, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पुनर्जागरण। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। आरएएस मेंस पेपर फर्स्ट से इसका संबंध है। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण यानी रेनेसा एक्चुअली था क्या? तो रेनेसा का मतलब ये है कि एक तरीके से हिंदी में देखा जाए तो पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण मतलब पहले तो एक बार जगे हुए थे, बीच में सो गए और वापस जाग रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि यूरोप पहले समृद्ध हुआ करता था, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। बीच में यूरोप दो भागों में बट गया। उसके बाद कई सारे अटैक्स हुए। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। वहाँ से कुछ यात्राएं प्रारंभ हुई, वहाँ से कुछ बदलाव आए। इस प्रकार से पुनर्जागरण हुआ। अपने को ज़्यादा डीप में नहीं जाना, अपने को ये देखना है कि इसका मतलब क्या और क्या क्या आगे की चीज़ें हैं। पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका सबसे पहले प्रयोग वैसारी ने किया था और पुनर्जागरण की शुरुआत स्टार्ट हुई है इटली से। कहाँ से स्टार्ट हुई? इटली से। फ्रांसीसी शब्द है, वैसारी ने सबसे पहले उपयोग किया और शुरुआत हुई इटली से। परिभाषा क्या है? 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में कला व साहित्य के क्षेत्र में मानव केंद्रित गतिविधियों से युक्त बौद्धिक आंदोलन को ही पुनर्जागरण कहा गया है। यह प्राचीन रोमन व यूनानी संस्कृतियों से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? रोमन व यूनानी संस्कृतियों से। मतलब क्या है? 14वीं से 16वीं शताब्दी में स्टार्ट है, यूरोप में है, कला व साहित्य के क्षेत्र में है, मानव केंद्रित प्रवृत्तियाँ हैं। मतलब केंद्र में कौन है? मानव। मानव के उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं। बौद्धिक आंदोलन को ही क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण क्या है? सबसे पहला है धर्म युद्ध। क्या कारण है? धर्म युद्ध। एक्चुअली हुआ क्या था? यरूशलेम था। यरूशलेम एक ऐसा स्थान है इजराइल के अंदर, वर्तमान इजराइल में, जहाँ तीनों धर्मों के स्थान हैं। जहाँ क्रिश्चियंस का भी है, यहूदियों का भी और मुस्लिम्स का भी जो धार्मिक स्थान है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यरूशलेम पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब यरूशलेम को तुर्कों से मुक्त कराने के लिए अनेक यूरोपियंस ने अरब की यात्रा की। अब इजराइल कहाँ पड़ता है? लगभग अरब के आसपास पड़ता है। तो वहाँ अरब की यात्रा की। जब अरब देशों में गए और जब ये वापस आए तो अपने साथ नया अनुभव लेकर आए। नया अनुभव लेकर आए। दूसरा क्या है? लंबी भौगोलिक यात्राओं के कारण यूरोपियंस का मानसिक क्षितिज वृहत हुआ। मतलब अपन यात्राएं करते तो देखते हैं ना कि अपने दिमाग का विकास होता है, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। वो चीज़ हुई। अरबों के संपर्क में आए और अरबों के संपर्क में आने से यूरोपियंस में डेवलप हुए। क्या क्या डेवलप हुए? कागज, कंपास, बीजगणित, अरबी अंक पद्धति और वैज्ञानिक ग्रंथ। कागज, कंपास, बीजगणित, अरबी अंक पद्धति और अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, इनकी जानकारी मिली। फिर दूसरे आर्थिक कारण क्या है पुनर्जागरण के? तो आर्थिक कारण यह है कि व्यापारी वर्गों का विकास हुआ। जब व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसका विकास होगा। जब व्यापारी वर्ग का विकास हुआ तो बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, नगर बने। जब नगरों का विकास हुआ और व्यापारी वर्ग बसा वहाँ, तो व्यापारी वर्ग ने कला व संस्कृति को संरक्षण दिया, नए नए कलाकारों को संरक्षण दिया। और एक और चीज़ क्या हुई कि जब व्यापारी वर्ग आएगा तो पहले ब्याज को पाप समझा जाता था, तो उस पाप से मुक्ति मिली। भाई अब ब्याज लेना देना पाप नहीं, अब ब्याज लेना देना पाप नहीं रहा, ब्याज से मुक्ति मिली, है ना। अब धंधा कर सकते हो तुम। ठीक है। जो पढ़ते हैं अपन। धर्म युद्धों के कारण यूरोप व अरब के बीच आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ। व्यापारी वर्ग व्यापार के लिए विभिन्न देशों में गया। इससे इस समय यूरोप में व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि हुई। इससे यूरोप को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? 4 तरीके से प्रभावित किया। कैसे कैसे? कई यूरोपीय व्यापारी अरब देशों में गए और अपने साथ नए विचार और प्रगतिशील तत्व लेकर आए। इससे विकास हुआ। व्यापारिक उन्नति के साथ नवीन शहरों की स्थापना हुई। ये चर्च के प्रभाव से मुक्त थे व शिक्षा के नए केंद्र थे। सही बात है, नए शहर बसे। फिर व्यापार वृद्धि के कारण व्यापारिक वर्ग समृद्ध हुआ, जिससे शिक्षा प्राप्त की व कला व कलाकारों को प्रोत्साहन मिला। सीधी सी बात है, कलाकारों को प्रोत्साहन कौन देता है? जो सेठ होगा वही देगा।
चौथा ये है कि जो ब्याज वाला चीज़ है ना, ब्याज को पाप मानता था चर्च, तो चर्च की आलोचना हुई और चर्च का महत्व कम हुआ। चर्च मानता था कि ब्याज नहीं ले सकते, ब्याज लेना पाप है, तो वो चीज़ घटी। अब बोले कि ब्याज नहीं लेगा तो काम कैसे करेगा आदमी, ऐसा। ठीक है, ये आर्थिक कारण है। फिर है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। पहला कारण अपन ने पढ़ा धर्म युद्ध, दूसरा कारण अपन ने पढ़ा आर्थिक कारण, तीसरा कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। हुआ क्या कि 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। वहाँ पर तुर्कों का अधिकार होने से कई विद्वान प्राचीन ग्रंथों के साथ यूरोप पहुँचे। अब वहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो गया, तो कई विद्वान वहाँ से पलायन कर गए और अपने साथ अलग अलग प्रकार के ग्रंथ लेकर आए। वो ग्रंथों को जब यूरोप वालों ने पढ़ा तो उनके ज्ञान का विकास हुआ। कार्डिनल बेसारियन अकेला 800 पांडुलिपियाँ लेकर पहुंचा, मैन्युस्क्रिप्ट लेकर पहुंचा। ठीक है, फिर कुस्तुनतुनिया में प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता के अवशेष सुरक्षित थे। कौन कौन से? ग्रीक व रोमन सभ्यता के अवशेष सुरक्षित थे। तुर्कों के अत्याचारों से बचने के लिए कई दार्शनिक विद्वान पश्चिमी यूरोप चले गए। कहाँ चले गए? पूर्वी यूरोप से पश्चिमी यूरोप चले गए। अपने साथ साथ नवीन चिंतन प्रणाली ज्ञान भी लेकर आए, है ना। कार्डिनल बेसारियन, वही चीज़ें जो पहले अपन ने पढ़ी है। फिर और क्या हुआ? तुर्कों के अधिकार से यूरोप व पूर्वी देशों के बीच स्थल मार्ग व व्यापार अवरुद्ध हो गए। जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गए। पूर्व से आने वाली विलासिता की वस्तुओं मसालों में कमी आ गई, जिससे उनमें बेचैनी बढ़ गई और फिर उन्होंने नए व्यापारिक मार्ग ढूंढे और नए व्यापारिक मार्गों की फिर क्या हुई? खोज हुई। व्याघ्रता में कोलंबस ने अमेरिका को खोजा और वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए जलमार्गों की खोज की। तो इस प्रकार के दोनों क्या है? जलमार्ग ढूंढे। फिर है महान मंगोल साम्राज्य का उदय। किसका उदय? महान मंगोल साम्राज्य का उदय। फिर क्या होता है देखो, 13वीं शताब्दी में कुबलई खां ने महान मंगोल साम्राज्य की नींव रखी। इसकी सीमाएं चीन से लेकर यूरोप तक थी। कुबलई खां का जो साम्राज्य था वो कई प्रकार के कलाकारों व कई प्रकार के दार्शनिकों का केंद्र रहता था। इसमें क्या था? 1272 में मार्को पोलो इसके दरबार में पहुंचा। वह इसने अपनी बुक ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में इसके दरबार की भव्यता का वर्णन किया कि कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं, बढ़िया चीज़ें हैं, बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें होती हैं यहाँ पे, जिसने यूरोपियंस को लंबे समय तक उत्तेजित किया कि यार ऐसी चीज़ें भी होती है। मंगोलों के संपर्क में आने से ही यूरोप को कंपास, गन मेटल, बारूद, कागज व मुद्रण की जानकारी प्राप्त हुई। किस किस की? कागज, कंपास, गन मेटल, मुद्रण की जानकारी प्राप्त हुई। फिर है छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, जो जर्मनी का गुटेनबर्ग था, प्रिंटिंग डिवाइस की जो स्थापना की, खोज की, मतलब बनाया, गुटेनबर्ग ने बनाया, और कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई। इन आविष्कारों की वजह से साहित्य सस्ता हुआ, सुलभ हो गया। अब ऐसा, जैसे पहले बोलते नहीं यार उस किताब में ऐसा लिखा है इसलिए ये नहीं करना चाहिए, तो अब लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद हो गया लोगों द्वारा कि यार उस पुरानी किताब में ऐसा लिख रखा है तो अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लोग ऐसा करना बंद कर दिया अब लोगों ने। ठीक है, ज्ञान के प्रसार से अंधविश्वास व रूढ़ियाँ कमज़ोर हुई। जब ज्ञान का प्रसार हुआ तो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता कम हुई, पर लोगों का आत्मसम्मान जागृत हुआ। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे किसके? पुनर्जागरण के। पहला क्या था? पहला था धर्मयुद्ध, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, चौथा है महान मंगोल साम्राज्य का उदय, और पांचवा है अपने छापे खाने का आविष्कार। अन्य आविष्कार भी कई सारे। ठीक है, और भी छोटे मोटे कई पॉइंट लिख सकते हो, मेन ये है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं पुनर्जागरण की विशेषता। पुनर्जागरण की विशेषता, किसी भी चीज़ की जो विशेषता देखनी हो ना, तो उसकी सबसे पहले क्या देखनी चाहिए अपने को? उसकी चीज़ देखनी चाहिए डेफिनेशन। जब अपन उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वहीं से विशेषता निकल के आती है। ठीक है, तो पुनर्जागरण की विशेषता, प्रेरणा। पुनर्जागरण ने प्रेरणा कहाँ से ली? इसने प्रेरणा ली प्राचीन यूनानी व रोमन सभ्यताओं से प्रेरणा ली। इसका समय काल 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच था। यह प्रगतिशील था। प्रगतिशील मतलब भूतकाल से प्रोत्साहित था, प्रोत्साहित होने के बावजूद प्रगतिशील था। प्रभाव, इसने मानव जीवन के कई क्षेत्रों को क्या किया? प्रभावित किया, जैसे कला व साहित्य आदि आदि।
यह धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तियों से युक्त था, मतलब एक विशेष धर्म को इसने बढ़ावा नहीं दिया, सभी को दिया। शहरों से शुरू हुआ, इसकी प्रकृति शहरी थी। स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित दिया। देशी भाषाओं का विकास हुआ। साहित्य सुलभ व सस्ता हुआ। उसके अलावा वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे छापेखाने का आविष्कार। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त था। अंधविश्वास व रूढ़ियों पर कुठाराघात हुआ। आलोचना व अन्वेषण की प्रवृत्ति को जन्म हुआ। स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला, जिसका आधार तर्क था। ठीक है, मानव जीवन के उन्नयन का सूत्र बना आदि। तो ये सब चीज़ें इसने की है। ठीक है, बाकी की चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, पुनर्जागरण के क्या क्या प्रभाव हुए अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।